सबको पता है और तुम्हें भी पता है कि इंग्लिश में तुम्हारे बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक तुम्हारी जो रेनबो बुक होती है वो, दूसरी तुम्हारी ग्रामर एंड तीसरी होती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो बाकी दोनों तो चलो तुम्हारी लिटरेचर पार्ट है, वो तुम पढ़ोगे और करोगे। तो अब बात करते हैं ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर में ना काफ़ी लोग को इशू आता है। लिटरेचर में सब रट्टा मार के कर देते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करती कि रट्टा मारो, क्योंकि देखो इंग्लिश काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, इसे तुम्हें ना रट्टा मारने में कोई टाइम नहीं देना है। टू बी ऑनेस्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इजी होते हैं और स्कोरिंग होता है, अगर सही अप्रोच पता हो पढ़ने का। ठीक है, तो अभी तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं ग्रामर के बेसिकली कौन कौन से वो चैप्टर्स है ना जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो उनका नाम है, देखो जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो है तुम्हारी टेंस की चैप्टर। ठीक है, टेंस तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे, बट अगर तुमने कहीं कोचिंग करी होगी तो तुम्हें ज़रूर पता होगा कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों टेंस को अच्छे से करो। ठीक है, कोई मजाक नहीं। टेंस तुम्हें आगे तक काम आएगा, तुम्हारी स्पीकिंग सही होगी, तुम कुछ भी चीज़ पढ़ोगे तो वो भी इजली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेंस को मत इग्नोर करो। तीनों जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबको करो। ओके, फिर वेल एंड गुड कर लो। नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर जो इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे देखना। टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। अब मैं प्रीपोजिशन मीन्स पूछोगे कि क्या होता है। प्रीपोजिशन बेसिकली समझ लो, इन, ऑन, एट, जो इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, ये तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करके आएंगे एग्जाम में। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तुम उसमें से अप्रोप्रिएट एमसीक्यू में से फिल करो। तो प्रीपोजिशन पढ़ लेना, इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो प्रीपोजिशन पढ़ ही लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, और ईजी भी, उतना कुछ टफ नहीं है। तुम्हें बस मीनिंग पता होना चाहिए कि इन मीन्स में होता है, ऑन मीन्स पर होता है, एट मीन्स कोई जगह के लिए यूज होता है। तो ये तुम्हें इसके मीनिंग्स पता होने चाहिए, और तुम नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चले। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है कि कोई टेंस, वॉइस, नरेशन जैसी कोई बड़ी सी टॉपिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेना ये से भी। एंड नेक्स्ट थिंग इज आर्टिकल। अब पूछोगे कि आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल कुछ नहीं, ए, एन और द, ये तो पढ़ा होगा तुमने कि ये तीनों चीज़ें, तो ये कर लेना अच्छे से। इसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना, जो रूल्स इसके होते हैं ना, वो पक्के से कर लेना। ठीक है, तो जो भी रूल्स होते हैं इसको कर लो। रूल्स सीनियर क्लासेस में चेंज होते हैं, बचपन वाले मत 1 2 3 क्लास वाले करके जा कि 1 2 में मैंने ऐसे पढ़ा था, ऐसे नहीं होता है। आर्टिकल थोड़ा डीप भी होता है, थोड़ा उसमें डिफरेंट चीज़ें भी आती है जब तुम बच्चे से थोड़ा सीनियर होते, तो जो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आर्टिकल तुम्हें बचपन में उतना समझाएंगे तो तुम नहीं समझोगे, इसलिए अभी देख लेना 12th बेसिस पे कि आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, और कैसे यूज होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, तो मॉडल्स को तुम मॉडर्न एक्सिलरी वर्ब कहते हो। फॉर एग्जांपल कैन, थोड़ी राइटिंग देख लेना, वो मैं जल्दी में लिख रही हूँ और पेन टैप से उतना अच्छा हो नहीं पा रहा है। कुड, मे, माइट, जो भी ये सब होते हैं ना, ये सब मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तुम मॉडल्स को पढ़ लेना। ये सब कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे कोई नरेशन या वॉइस करने के लिए नहीं कह रही हूँ जो तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। बेसिक से है, क्वेश्चन इसे रिपीट पे काफ़ी बार आते हैं, तो इसे कंफर्म कर ही लेना। ठीक है, एंड 5th वन इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब पूछोगे कि ये क्या होता है, बचपन में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पढ़ा था ना, बस वही है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची एंड एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। ठीक है, यही होता है, ऐसे याद करो ना। सिनोनिम एस, तो एस होता है सिमिलर, सिमिलर मीन्स क्या, तो सेम। ठीक है, ऐसे कर लिया करो यार, ये पता नहीं आज पेन टैब भी नहीं सही से काम कर। एंटोनिम मतलब अपोजिट। ठीक है, तो देख लेना। ये बस कितनी टॉपिक्स मैंने बताई, 5 ना, ये 5 को अच्छे से कर जाओ, अच्छा स्कोर करोगे। और सब्सक्राइब करो अभी सारी अपडेट्स और एग्ज़ाम के स्कोरिंग रिलेटेड टिप्स